मकाम और ओहदे दुनिया में रह जाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ रज़ाए इलाही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम ज़मीन और आसमान के परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त लाया। आज मैं यूथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा भी करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदरा में 16वीं शादी भी खैर वाफियत से करवा दी। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उस बेटी के नसीब अच्छे करे, उसको दीन और दुनिया में कामयाब करे, उसको शैतान के शर से और बुरे लोगों के शर से महफूज रखे। वो अपने वालिदैन की, अपने घर वालों की आंखों की ठंडक बने और वो उसकी आंखों की ठंडक बने। अल्लाह ताला दोनों खानदानों को आपस में जोड़ के रखे। और इसके अलावा भी जितनी बहनें बेटियाँ हैं सब की बहनों बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। मेरे भाइयों, मेरी जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरी तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कामयाबी सारी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार के ऊपर है। अगर हम अपनी शादियों के ऊपर बेहुदा किस्म के रस्म व रवाज, हिंदवाना रस्म व रवाज, फाशी वाली चीज़ें करेंगे, रसूमात करेंगे, तो आगे आपके लिए मसला बनेगा। एक तो हमारी बहन बेटी के लिए भी आगे मसाइल बनेंगे और अल्लाह और उसके रसूल की रहमतें नहीं आएंगी, लानतें आएंगी। जिस तरीके से हमारे माशरे में खेला जा रहा है, हमने इस्लाम का मजाक बनाया हुआ है। शादियों के ऊपर आजकल जो रवाज चल रहा है कि सारे काम हम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ करते हैं, मोस्टली हमारे काम होते हैं। शादी के ऊपर बेहुदा किस्म के डांस, गाने, बाजे और ऐसी ऐसी चीज़ें हम तकरीबात करते हैं जिनका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और आखिर में सारी हिंदवाना रस्म रवाज करके आखिर पे कुरान सर पे रख के तो उसको रुखसत करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये यार कुरान की भी आप तौहीन ना करें। आप ये जो हिंदवाना रस्म रवाज करते हैं ना, तो वो हिंदुओं वाली कोई किताब उठा के ऊपर रख लिया करें। ये हैज़ मुस्लिम हमारी किताब का ये हक नहीं है कि आप जिस तरीके से इसकी तौहीन करते हैं। और मैं ये आपको खुला मैसेज देता हूँ कि ये तौहीन है कि आप सारी हदूदुल्लाह को पामाल करके और आखिर में आप कुरान सर पे रख के इसको रुखसत कर रहे होते हैं। कल कोई बंदा देखेगा यार ये कुरान में लिखा हुआ है, ये जो करतूत कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि या तो अपने काले करतूतों के ऊपर जो है ना वो उसको छोड़े, नहीं तो ये कुरान वाला जो मामला है ना सर पे रखने वाला, ये छोड़ दे। वो उठा ले कोई हिंदुओं की किताब जिसपे आप जिनके तरीक़ेकार के ऊपर ये आपने शादियों के ऊपर ड्रामाबाजियाँ लगाई हुई है। तो एक तो ये है, मैं अभी सच्ची बात कहूँ, मैं तो कड़वी कड़वी बातें करूँगा। हमने मीठा मीठा सिस्टम बना के ना जिस तरीके से हमने इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होती। जरा देख लेना शादियों के पोजीशन, ये लगता है कि ये तो मुसलमानों की शादी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल बरअक्स सामने सिस्टम रखा हुआ है। यहूदियों को देखें वो अपनी शादियों को यहाँ पे करते हैं, हिंदुओं को देखें अपने मंदिरों में और अपनी इबादतगाहों में करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि तुम अपनी शादियां मस्जिदों में किया करो, वो सबसे ज्यादा बरकत वाली जगह है। तो आगे तुम्हारे अंदर भी बरकत आए। और आज हमारे देखें हम क्या करें शादियों के ऊपर। तो इसलिए मेरी तमाम सुनने वालों से यही रिक्वेस्ट है, एक तो अल्लाह का शुक्र है हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपसे वादा भी किया था इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम सबसे बड़ी ऐसी फ्लाई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें पूरे पाकिस्तान में किसी भी फ्लाई ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज्यादा शादियों का रिकॉर्ड भी इंशाल्लाह हम बनाने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला इस बेटी के नसीब अच्छे करे, इसको दीन और दुनिया में कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।